जी। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक हालत पलत सवारणहार स्वामी गुरु कलगीधर महाराज जी दे पावन पवित्र गोद अंदर सुभाईमान सत्संगी जनों, अज असी इत्थे गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज असी इत्थे कीर्तन मुकाबले विच जुड़मिल बैठे हाँ। ते मेरे तो पहला आप जी ने मेरे वीरा भैणा पासों गुरबाणी कीर्तन सरवण किया है। आओ उत्थे शब्द दी विचार नाल जुड़िए, क्योंकि बाणी दा फरमान है शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दै जग बौराणन। अज सानू शब्द दी विचार दी भी लोड़ है, क्योंकि शब्द दी विचार तो बिना भी ये जग बौरा है, ये जग पागल है। आओ गुरबाणी गुर इतिहास दियां विचारां दी आरंभता तो पहला सारे रल के लाइए गुरु चरनां विच हाजरी जी। गुरु संगत की मर्यादा निभाते हुए सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी के कथन हैं, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत है, तनक सो दिखाई देत मूल किए दसकण भरत भंडार जी। भाई गुरदास जी सानू बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं। भाई गुरदास जी सानू कहते हैं कि जिवें कि एक हीरा होंदा है ना, वो देखण च वो हाथ विच भी समा सकता है, असीं उसनूं हाथ विच भी फड़ सकते हैं, पर जदों उसकी जोरी उसका कीमत लैंदा है तो वह काफ़ी मुल लैंदा है उसका, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है। ये हीरा जिहड़ा है ये बहुत कीमती चीज़ है, ये छोटी चीज़ है पर कीमती चीज़ है। तो जदों इसकी जोहरी मुल लैंदा है तो काफ़ी लैंदा है, ताकि वो इसका इन्ना मुल लैंदा है कि वह अपनी सारी जिंदगी इस पैसे नाल गुजार सके। वो इन्ना मुल होंदा है हीरे का। ते अगलेरा एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दे के सानू भाई गुरदास जी समझारा करते हैं। तो अगलेरा एग्जाम्पल सानू की देंदे ने भाई गुरदास जी कहते हैं, जिमें कि एक बीज होंदा है ना, वो काफ़ी छोटा होंदा है, पर जदों असीं उसनूं धरती ते सुट्टदे हां तां उस वेले वो एक विशाल पेड़ बन के उगदा है, विशाल दरख्त बन के उगदा है उस वेले। ते आण जाण वाले राहगीरां नूं वो छां दिंदा है, वो ऑक्सीजन दिंदा है। एक छोटे जे बीज का कितना विशाल फायदा। ते तीसरा एग्जाम्पल जिहड़ा सी वो जिवें कि एक चैक होंदा है, जे उसदे विच किसी भी बैंक मैनेजर की साइन ना होवे ना, ते वो आम जे उसदे विच रकम लिखी होवे ते जे आम इंसान उसनूं मोड़ के पॉकेट 'च भी रख लैंदा है तां उसकी कोई वैल्यू नहीं, पर जदों उसदे विच बैंक मैनेजर की साइन आ जाती है तां उस वेले उसका काफ़ी मुल हो जाता है। ते जे जिवें कि असीं मान लईए 1 लाख 2 लाख ते वो उसदे पॉकेट विच आ जाते हैं। एक चैक की इन्नी महत्व है, एक छोटा जा कागज़ की कितनी महत्व है। इवें ही साडे गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, भावें उन्हां दी उम्र तां बहुत छोटी सी, पर उन्हां दे काम जिहड़े सन, उन्हां दे जीवन के ख्याल बहुत वड्डे सन। ते जीवन के ख्याल ते जदों साडे जीवन के ख्याल कदों बदलने ने, जदों साडी विचारां बदलनियां ने, उदों साडे जीवन के ख्याल बदलणगे। असी अपने जीवन के ख्याल नूं किस तरह बदल सकते हैं? असी अपनी जिम्मेवारी नूं पहचान के अपने जीवन के ख्याल बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने इस गुरता गद्दी की जिम्मेवारी नूं सामिया सी। जिम्मेवारी केवल वही निभा सकता है, जिम्मेवारी आम इंसान नहीं निभा सकता, जिसके अंदर स्पिरिट ना हो, जज्बा ना हो, वो नहीं निभा सकता। जिम्मेवारी केवल वही निभा सकता है जो भटकना विच ना पिया हो। ते जिम्मेवारी का नाम ही है, जिम्मेवारी उसनूं ही कहा जाता है जो स्पिरिट नाल निभाई जाती है, जो जज्बे नाल निभाई जाती है, जिम्मेवारी उसनूं ही कहा जाता है। ते इस गुरु नानक के घर की वडियाई देखो, इत्थे पौने 8 साल का बालक भी गुरता गद्दी ते बैठदा है, ते इत्थे 62 साल का बापू भी गुरता गद्दी ते बैठदा है। यही तो मेरे गुरु नानक के घर की वडियाई है, गुरु नानक के घर की वडियाई है मेरी। ते असी गल कर रहे सी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, जदों उन्हां दी गल करदे आ तां उन्हां ने इस गद्दी दी जिम्मेवारी निभाई है। हुणे तुसी कीर्तन सरवण कर रहे सी मेरे वीरा भैणा पासों, ते उन्हां दे मापियां ने भी उन्हां दे प्रति जिम्मेवारी निभाई है, तां अज ओ मेरे वीर भैणा अज इत्थों तक पहुँच सके हैं। एक मापे की की जिम्मेवारी होती है, अज असी इसनूं समझण दा यतन करना है। जिवें कि एक पिता की जिम्मेवारी होती है, उसने अपने सारे कार व्यवहार नूं देखदे होए अपने परिवार नूं सामभणा है,
एक माता की जिम्मेवारी की होंदी है, उसने अपने घर नूं साਂਭਣਾ है, अपने बच्चों की देख रेख करनी है। ते एक बच्चे की जिम्मेवारी की होंदी है, एक बच्चे की जिम्मेवारी होंदी है कि अपने पढ़ाई ते कंसनट्रेट करे, अपनी पढ़ाई ते पूर्ण तौर ते ध्यान नाल अपनी पढ़ाई नूं करे। जे वो होर कुछ भी कर रहा हो, कीर्तन भी कर रहा हो, उसनों भी पूरी ईमानदारी नाल करे। जिम्मेवारी उस चीज़ का नाम है जिसनों पूरी ईमानदारी दे नाल किया जाता है। जिम्मेवारी वही है। आओ असी अपनी अपनी जिम्मेवारियां नूं पहचानीए ते जदों असी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की गल करते हैं तो उस वेले गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का जन्म 6 जुलाई 1656 नूं होया। करतारपुर विखे गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का जन्म होया ते उन्हां दा जन्म गुरु हर राय पातशाह जी के घर होया। तां उन्हां दे वड्डे सपुत्र भी सन राम राय। उन्होंने गुरु घर तो कढ़ दिता गया सी क्योंकि उन्होंने बाणी दे नाल छेड़छाड़ की सी। उन्होंने बाणी दे नाल छेड़छाड़ की सी, तां करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब तां उन्होंने इस गुरु घर तो कढ़ दिता गया। ते इस दर ते प्रवान केवल गुरु हरकृष्ण पातशाह जी होए सी। ते सानू भी इस दर ते प्रवान होना पैना है, सानू अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाना पैना है। आओ असी अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाईए ते असी अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाईए ते असी अपनी जिम्मेवारियां नूं कदों निभा सकते हैं, जदों असी अपनी जिम्मेवारी अपने फर्जां नूं समझांगे उदों ही असी अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। आओ असी भटकना तो बचीए, अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाईए, अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाईए। ते देखो इस बाणी इस गुरु ग्रंथ साहिब जी की कितनी महत्ता है। इस ग्रंथ नूं गुरु होने का मान मिले ते असी उस दर दे पुत्त हां, असी उस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे पुत्त हाँ जिसने सानू अपने धियां पुत्तां होने का मान मिले। ते इस गुरु दे दर दी इस गुरु ग्रंथ साहिब जी की कितनी महानता है। इस ग्रंथ नूं गुरु होने का मान मिले, इस ग्रंथ नूं गुरु होने का मान मिले। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी एक कल्ला ही ऐसा ग्रंथ ने जिस भावें अपने अपने थां ते सारे ग्रंथां दी बड़ी महानता होएगी, पर इस ग्रंथ नूं गुरु होने का मान मिले। ते जदों ये ग्रंथ सिर ते सज के जा रहा होवे तां दुनिया दा हर सिख जोड़े ला के हाथ जोड़ के खलो जांदा है। बाकी होर किसी ग्रंथ नाल इदां नहीं होंदा। असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़िए, विचारिए, क्योंकि ये साडे गुरु हन, असी इन्हां दी मत लैणी है। आओ असी अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़िए। इन्ना महान वडमुला खजाना होने तो बाद भी अज असी भटकना विच पए होए हां। ते इत्थे सैर बड़ी कमाल दी गल लिखदा है, अणख आण जो गैरत गवाए अपनी, अणख आण जो गैरत गवाए अपनी, ओ तां हर मुहाज ते हारदा है जेड़ा छड्ड के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, जेड़ा छड्ड के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किसी होर थां ते वो विचरदा है, किसी होर थां ते वो भटकदा है, तां उस वेले जेड़ा वो सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख तां ओही है। ते मेरे को इन्ना समा नहीं कि मैं आप जी दे नाल सिख दे बारे डेफिनेशन से मैं आप जी दे नाल सिख दी परिभाषा दस सकां। समा सीमित जे ते अपने समय च रह के मैं समाप्ति करनी है। ते समा ज़्यादा हो गया होवे खिमा दी जाचका, सो होइयां भुल्लां चुका मेरियां। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़िए, विचारिए, इस ग्रंथ की महानता नूं समझिए। सो होइयां भुल्लां चुका मेरियां। अंत विच बुलाओ जी फतेह, सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की